एंड अभी जो ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि कैविटी रेजोनेटर क्या होता है एंड कैविटी रेजोनेटर के टाइप्स होते हैं। उनमें से एक जो टाइप इंपॉर्टेंट रहता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो अलग अलग टाइप्स के रेजोनेंट कंडक्टर होते हैं, ये यहाँ पे राइट कैविटी रेजोनेटर होते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कैविटी रेजोनेटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज कैविटी रेजोनेटर, कैविटी रेजोनेटर क्या होता है एंड एक्सप्लेन द री एंट्रेंट, यानी री एंट्रेंट नाम का जो इसका टाइप है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बोलते हैं। तो यहाँ पे कैविटी रेजोनेंट क्या देगा कि अगर लेट कंसिडर एक हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड हम कंसीडर करते हैं एंड अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो क्या कंडीशन क्या होता है कि इधर का पार्ट क्या होगा, या जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां से क्या होगा एंटर होगा एंड एग्जिट भी क्या होगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। ये कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है मेटेलिक होता है। अगर हमने ऑल पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स है उनको क्या करते हैं क्लोज कर दिया, ये वाले जो एंडिंग है इनको भी क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या देगा हमारा तो रिमेनिंग पार्ट अंदर जो क्या बनेगा एक मेटेरियल अपना होलो पार्ट बन जाएगा, होलो पार्ट बन जाएगा, वो क्या देगा हमारा केविटी, क्या देगा हमारा केविटी, क्या बनेगा केविटी फॉर्म हो जाएगा। राइट, जैसे हमने बात किया ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बात कंसीडर करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसमें हम विड्थ है, ये विड्थ है, हाइट है एंड लेंथ है। राइट, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड को कंसीडर करके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर इस पॉइंट से क्या हो रहा है एंटर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एंटर होगा, देन आउटसाइड क्या होगा यहाँ से आउट। राइट, अगर हमने ये दोनों पार्ट को भी क्लोज कर दिया, यानी इन दोनों पार्ट को भी मेटेलिक से हम इनक्लोज कर देते हैं, तो अंदर जो पार्ट बनेगा वो होलो पार्ट बनेगा, वो क्या होगा अपना केविटी, वो क्या फॉर्म होगा केविटी फॉर्म होगा। एंड केविटी किसके लिए यूज करते हैं, केविटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ। राइट, ए कैविटी रेजोनेटर इज ए इनक्लोज यानी क्लोज मेटलिक इनक्लोजर, यानी क्लोज होगा मेटलिक इनक्लोजर होगा जो ऑल साइड से क्या होगा मेटल से क्लोज होगा एंड विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड एंड ऑसिलेट वन और मोर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करना स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एंड तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ रेजोनेंट क्या होता है, कैविटी रेजोनेटर क्या होता है। राइट, एंड कंडक्टिंग वॉल्स क्या होती है अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है विद इन एनर्जी को क्या करना स्टोर करने के लिए स्टोर करते हैं। जो वॉल होते हैं ऑल साइड क्या होगा अपना कवर हो जाएगा, यहाँ पे कैविटी क्या होगा ऑल साइड से मेटलिक कवर होगा। देन तो कंडक्टिंग वॉल्स होती है कैविटी कन्फाइन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड विद इन इनक्लोजर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज रहते हैं, कैसे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया उसके अंदर ही रहेगा, यानी कि एनर्जी क्या होगा स्टोर करेंगे। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए। राइट, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। ये होता है कैविटी रेजोनेटर, ये हमारे पास क्लोज मेटलिक ट्यूब होते हैं, मेटलिक पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए या वहाँ पे ऑसिलेशन करने के लिए यूज करते हैं। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कैविटी इज यूज ओनली, या कैविटी किस गुड कंडक्टर की हेल्प से भी क्या करते हैं बनाते हैं, जैसे हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज करके यहाँ पे कैविटी को फॉर्म किया जाता है, कैविटी रेजोनेटर को फॉर्म किया जाता है। राइट, कंडक्टिंग वॉल कन्फाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो कंडक्टिंग वॉल होती है वो प्रॉपर बनाई जाती है, यानी उसके अंदर ही वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहे, यानी आउटसाइड जो नेचर है वहाँ पे नहीं जाए। राइट, रेडिएशन लॉसेस मिनिमम हो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल चूज करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ। राइट, एंड कैविटी पोजेस द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेडिएशन, यानी कैविटी होती है उसमें क्या जगह इंडक्टेंस लॉसेस होते हैं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेडिएशन ये क्या इफेक्टिव होता है, ये भी क्या जगह इफेक्टिव होता है, ये वाला पार्ट रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव पार्ट इफेक्टिव होता है। राइट, इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन शेप और डायमेंशन ऑफ कैविटी, यानी कैविटी के शेप एंड डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। राइट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो क्या होगा अपना डिपेंड करता है शेप एंड डायमेंशन, यानी क्या डायमेंशन होगी कंडक्टिंग कैविटी का क्या डायमेंशन होगा उस पर भी डिपेंड करता है। राइट, वन सेकेंड, यस एंड द लॉसेस ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स डिटरमाइन क्वालिटी फैक्टर, यानी कितना लॉसेस हो रहा है कंडक्टिंग वॉल से वो डिटरमाइन करता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी कितना है वो फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन करता है। राइट, कॉमनली जो यूज होते हैं मेनली कैविटी रेजोनेटर, रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर, सिलेंड्रिकल एंड री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर ये हम डिस्कस करते हैं। राइट, अगर रेक्टेंगुलर की बात करते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड की हेल्प से बनेगा, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसके बोथ एंड को अगर हमने क्लोज कर दिया तो जो
स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, कैविटी रेजोनेटर, रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर, राइट। ए रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर इज ए कंप्लीटली इनक्लोज मेटेलिक स्ट्रक्चर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इनक्लोज सरफेस रहेगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में, इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, क्या होगा, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा। क्या आपको इतना क्लियर होगा, राइट। इट इज इसेंशियली मेनली किसके हेल्प से बनाते हैं यहाँ पे, क्लोज या वेव गाइड के हेल्प से यहाँ पे बनाते हैं, वेव गाइड के हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के हेल्प से यहाँ पे फॉर्म करते हैं रेक्टेंगुलर कैविटी। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। 1 सेकेंड, देन नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा सेकंड पॉइंट होता है सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। अगर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सिलेंड्रिकल है तो उस कंडीशन में जो बनेगा हमारा वो क्या बन गया, ए सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर इज ए क्लोज मेटेलिक कैविटी हैविंग सिलेंड्रिकल शेप, यानी अगर कैविटी का क्या है शेप अगर सिलेंड्रिकल है वो क्या हमारा सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर बन जाएगा, विच इज यूज फॉर स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, क्या हो जाएगा स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, जस्ट इतना ही आपको पता होना चाहिए, सिलेंड्रिकल एंड कैविटी क्या हो जाएगा उसके शेप पे डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपना रेजोनेट डिपेंड करता है, रेजोनेट कंसीडर करते हैं। रेजोनेटर उसका अगर शेप होगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर रेक्टेंगुलर होगा तो हमारा रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर, एंड अगर शेप क्या होगा अपना सिलेंड्रिकल होगा तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ कैविटी रेजोनेटर। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट होता है हमारा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा गया था, री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड जो रेजोनेटर होता है, अगर हमारी बात करते हैं जैसे हमारा कोई भी एक रेजोनेटर है, एक हमारा रेजोनेटर है उसके अगर हम यहाँ पे पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं हमने एक रेक्टेंगुलर हमारा रेजोनेटर है एंड उसको हमने क्या कर दिया बीच में से सेव कर दिया, बीच में से क्या कर दिया रीसेव कर दिया, तो ये जो फॉर्म होगा न्यू जो फॉर्म होगा रेजोनेटर वो क्या बनेगा री एंट्रेंट रेजोनेटर, यानी इसका क्या कंसीडर होता है मॉडिफाइड कैविटी रेजोनेटर होता है। क्या हो जाएगा जो हमने रेक्टेंगुलर एंड सिलेंडर को पढ़ा था उसको हम अगर मॉडिफाई करें यानी इसका कुछ पार्ट यहाँ पे इनर पार्ट में यानी जो कैविटी के पार्ट में क्या करते हैं प्लेस करते हैं, कुछ कंडक्टिंग वॉल को हमने कैविटी में क्या करते हैं इंसर्ट कर दिया, उस कंडीशन क्या हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या बनेगा री एंट्रेंट कैविटी। ए री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर इज ए मॉडिफाइड कैविटी रेजोनेटर इन विच वन और मोर पोर्शन ऑफ यानी वन ऑफ मोर पोर्शन, जैसे हमने बात कर लिया ये कंडक्टर है, ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड था, रेक्टेंगुलर वेवगाइड अगर हमने ये दो वॉल को टू वॉल्स को हमने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया, 1 सेकंड, टू वॉल्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लेस कर दिया, किसमें प्लेस कर दिया ये तो कैविटी का पार्ट है उसमें क्या कर दिया हमने इंसर्ट कर दिया, टू वॉल्स को हमने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया, उस कंडीशन में जो मॉडिफाइड बनेगा तो मॉडिफाइड जो रेजोनेटर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा री एंट्रेंट रेजोनेटर, क्या बनेगा हमारा री एंट्रेंट रेजोनेटर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। एंड a re-entrant cavity resonator is a modified cavity resonator in which one or more portion of conducting wall क्या करते हैं यहाँ पे walls प्रोजेक्ट इनटू द इनर ऑफ कैविटी, यानी कैविटी के अंदर क्या कर देते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, कैविटी के अंदर क्या कर देते हैं मर्ज कर देते हैं, राइट। उनकी वॉल को क्या करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कैविटी के अंदर कैविटी के पार्ट के अंदर क्या करते हैं मर्ज करते हैं, यानी वॉल्स को हम पास में कर देते हैं, राइट। क्या कर देते हैं मॉडिफाइड हो गया, राइट। एंड जो नैरो जो गैप होगा गैप क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाता है, यानी जो गैप होता है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहे थे वो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखते पहले हमारा क्या था एक रेक्टेंगुलर वेव था वहाँ पे कैविटी क्या था एरिया ज्यादा था, यहाँ पे क्या था हमारा वेव कम हो गया, कंडक्टिंग वॉल को हमने पास में कर दिया, कंडक्टिंग वॉल पास में कर दिया नैरो, यहाँ पे क्या जाएगा गैप क्या हो जाएगा नैरो पॉइंट हो गया, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही थी वो क्या जाएगा हमारा कम पार्ट में जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा, राइट। एंड द प्रोजेक्टिंग कंडक्टिंग पोर्शन जिस पोर्शन को हम कंडक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं वो क्या है हमारा री एंट्रेंट पोर्शन बोलते हैं, राइट। मेन पर्पज क्या हो जाएगा मेन पर्पज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन यानी जो री एंट्रेंट जो टाइप होता है उसको क्यों फोर्स करते हैं क्यों यहाँ पे फॉर्म करते हैं उसके लिए यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्मॉल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्मॉल गैप से यहाँ पे जाने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही जगह को सेंटर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे एक ही सेंटर पे क्या करने के लिए फ्लो करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं एक ही सेंटर पे यहाँ पे पास करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने के लिए कॉन्सेंट्रेट विद द स्मॉल गैप जो बचेगा वो क्या जाएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। एंड जो मेटेलिक फील्ड है मेटेलिक जो होता है वो क्या जाएगा क्लोज लूप फॉर्म होता है मेटल के, यानी जो कंडक्टर होता है उसके क्या जाएगा हमारा क्लोज लूप फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या जाएगा जो स्मॉल गैप हमने बनाया था स्मॉल गैप हो गया नैरो गैप होता है उसमें क्या जाएगा
कॉस्ट सेंटर करने के लिए, उस पर क्या करना, फोकस करने के लिए, राइट। एंड देयर बाय ऑब्टेनिंग द कम्पैक्ट यानी कम्पैक्ट रेजोनेटर विद सुटेबल एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देगा, फ्रीक्वेंसी या जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। री एंट्रेंट मतलब मॉडिफाइड होते हैं, जैसे अपनी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, दो वॉल कोई भी एक या दो पोर्शन को क्या कर देते हैं, केविटी के पार्ट के अंदर कर देते हैं, केविटी के पार्ट के अंदर क्या कर देते हैं, वॉल को मूव कर देते हैं। क्या आपको इतना क्लियर होगा। एंड जो गैप बचेगा उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है मिनिमम, ये क्या जाएगा, दोनों कंडक्टिंग वॉल्स के मिनिमम यहाँ पे पास हो रहा है, तो ये क्या जाएगा, एज ए कैपेसिटर ट्रीट करें, क्या जाएगा, एज ए कैपेसिटर परफॉर्म होगा। जैसे हमने बात किया, 1 सेकेंड, यस, ये हमारा एक कैविटी रेजोनेटर या जो री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर हो गया। देन अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। एंड दो क्या हमारे पास, टू मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो आपने देखा होगा जब हम 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, एक एज ए कैपेसिटर ट्रीट करता है, क्या देगा, एज ए कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, राइट। तो टू कंडक्टिंग वॉल्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो एक प्लेट होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या देगा, इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज ए कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटिव पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे, एज ए कैपेसिटर या एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, इसको यहाँ पे एज ए कैपेसिटर भी कंसिडर कर सकते हैं। टू मेटलिक को क्या कर सकते हैं, टू मेटलिक प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। एंड द प्रोजेक्शन सेक्शन इज कॉल्ड, जिस पार्ट को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द कैविटी, वो क्या री एंट्रेंट प्रोजेक्शन एंड री एंट्रेंट पोस्ट, ये उसका नेम होता है। एंड द एंड ऑफ द पोस्ट या एंड ऑफ द री एंट्रेंट पोस्ट, जो हमने पार्ट को अंदर किया है उसकी क्या करेगा, अपोजिट कंडक्टिंग सर्कल, बहुत सारा अपोजिट कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग सरफेस अलग होगा, ये क्या होगा, अलग सरफेस होगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एंड जो स्मॉल गैप यहाँ पे प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द गैप प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ए कैपेसिटर, यानी अगर यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल्स है, अलग अलग कंडक्टिंग वॉल्स है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मतलब एज ए कैपेसिटर यहाँ पे कैपेसिटिव पार्ट्स की ट्रीट होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये होता है री एंट्रेंट, जिसको मॉडिफाइड रेजोनेटर बोल सकते हैं, राइट। ये कुछ शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप यहाँ पे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वाला ये होता है कोएक्सियल शेप, राइट। एंड सेकंड होता है रेडियल, ये देखा वन साइड से अगर एक कैविटी में अंदर किया तो क्या हमारा रेडियल हो गया। देन टनल, ये कहते हैं हमारा टनल्ड। थर्ड होता है टोरेनोइडल, ये कहते हैं टोरेनोइडल। ये अलग अलग शेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, राइट। ये कुछ एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज ऑफ री एंट्रेंट कम्पैक्ट साइज, साइज क्या होता है, कम्पैक्ट होता है, रिड्यूस होता है, रेडिएशन लॉस से रिड्यूस होता है, मिनिमम हो जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक ही हमारा बैंड गैप का गैप क्या होगा, कम होगा, उसमें क्या जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई जाएगा, क्वालिटी फैक्टर क्या जाएगा, हाई होता है। एंड सुटेबल फॉर माइक्रो फ्रिक्वेंसी, कहाँ यूज करते हैं, माइक्रो फ्रिक्वेंसी में यूज करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हो, क्या आपको इतना क्लियर हो। ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, क्या हमारा टनल सर्किट में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट में यूज करते हैं, माइक्रो ऑसिलेशन में, क्रिस्टलोन की ट्यूब में यूज करते हैं, यूएफओ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको रजिस्टिव या केविटी रेजोनेटर क्लियर हुआ। केविटी रेजोनेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो टाइप है वो भी आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट।